हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में अब तक एंटायर कैलकुलस फ्रॉम लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त हो चुका है और ऑल्सो वेक्टर 3D में हम खत्म कर चुके हैं। अब हम सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन करने जा रहे थे जिसमें से सेट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। इसमें हम 2019 और 2020 के ही पीवाईक्यूज कवर करेंगे। टोटल 32 पेपर आए थे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे चैप्टर वाइज तुम्हें मिल रहे हैं, राइट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। तो मुझे दे रखा है कि इसकी डोमेन कुछ ऐसी है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस a तक और a से लेकर इन्फिनिटी तक। तो मुझसे a की वैल्यू पूछी गई है, राइट। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? तुम्हें एक बात पता होगी, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी मान हो तो इट शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। तो क्या करो, इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं लिखूंगा मॉड x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब मुझे वैसे एक ही चीज सॉल्व करने की जरूरत है, जो ये राइट वाली दो चीज है। क्यों? क्योंकि यार ये तुम देखोगे इस चीज को, ये एक्सप्रेशन एंटायरली पॉजिटिव है, ये भी एंटायरली पॉजिटिव है, 5 से बड़ा ही है न्यूमरेटर। तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो एक बार इस इक्वेशन को देखते हैं यार, अपनी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस साइड ले जाओ, लेकर जा सकते हैं हम। मुझे मिल जाएगा मॉड x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम बोलोगे यार मॉड x आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पर मॉड x है, इसको सॉल्व कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूं हाँ कर सकते हैं। कैसे? एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर बेसिकली मॉड x का स्क्वायर होता है। समझ आ रहा है तुम्हें? तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट ये था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर, राइट। क्योंकि अगर कभी भी तुम्हें एक बात पता है, अगर मैं ये लिखता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू मॉड x, इट इज नॉट इक्वल टू ओनली x, इट इज मॉड x, राइट। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां से इसको क्या करो, एक बार के लिए मान लो कि मेरा मॉड x है t के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करो यार, इसके फैक्टर्स निकाल लो दोनों, राइट। क्या करना है हमें, इसके फैक्टर निकालने हैं, उसी को तो हम प्लॉट करते हैं, राइट। तो इसकी रूट्स हमारी कितनी आएगी अगर मैं देखता हूं यहां से, तो t इज इक्वल टू +1 मतलब कि माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 यानी कि 5 डायरेक्टली लिख देता हूं यार यहाँ पे मैं, 1 प्लस रूट 5, नो नॉट 5, ठीक है। तो 1 प्लस 4, 1 माइनस 4 इसी होता है ना b स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 क्योंकि एक माइनस 4 यहाँ पे है, तो इट इज रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 1 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर है? मॉड x के बराबर है, जो कि t के बराबर है। अब यार जो ये हमारा मॉड x है और वो t है, ये जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ आ रही है तुम्हें बात? तो जो दो रूट्स निकल के आई है, एक है 1 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, एक है रूट 17 या फिर 1 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। मॉड x मेरा ये तो यार कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एंड मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके अंदर का x नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो पूरा मॉड x है यानी कि t है, इट इज पॉजिटिव। तो दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल, दिस इज द कंडीशन। तो मुझे क्या मिल गया यहां से कि मेरा मॉड x की वैल्यू है रूट 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां से मुझे x की दो वैल्यूज मिल रही है। वो x की दो वैल्यूज क्या है यार? पहली तो यही है रूट 17 प्लस 1 अपॉन 2, दूसरी है माइनस रूट 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है यार? ये है रूट 17 प्लस 1 अपॉन 2, ये है ये। इसको हम वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ब्रैकेट में रूट 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्लियरली अगर मैं रूट 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 को k मान लेता हूं, ये माइनस k और ये k के बराबर, तो मेरी दो रूट्स क्या आ रही थी यार? k। तो बेसिकली यहां से मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो आ रहा है ये t माइनस k और t प्लस k, क्योंकि दो रूट्स है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपना वेवी कर्व बनाओ यहाँ पे, यहाँ प्लॉट करो माइनस k, यहाँ प्लॉट करो प्लस k, प्लस माइनस प्लस। आई हैव टू टेक द पॉजिटिव इंटरवल विच गिव्स मी व्हाट कि t बिलोंग्स टू, और दिस इज x बिलोंग्स टू, बेसिकली x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस k, k टू इन्फिनिटी, और यही तो दे रखा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a। तो जो ये हमारा a है और जो ये k है, बोथ आर सेम, राइट। तो मुझे अपना क्या मिल गया? k की वैल्यू अगर रूट 17 प्लस 1 अपॉन 2 थी, तो a भी हमारा है रूट 17 प्लस 1 अपॉन 2, विच गिव्स c एज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में मुझे क्या दे रखा है? इफ r इज इक्वल टू x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू इंटीजर का सेट और x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8।
इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मुझसे डोमेन पूछिए आर इनवर्स की, तो पहले इस आर को यार हम थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। एक बात तो ये है कि मुझे ये दे रखा है कि ये इंटीजर्स में ही लाए करता है। तो इंटीजर यार कहां से शुरू होते हैं? एक तो मैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में ही ज्यादा सोचूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स में है ना सब कुछ, तो माइनस बी मैं उसके बाद डबल कर दूंगा। इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। इंटीजर शुरू कहां से होते हैं? जीरो से, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5। एक्स और वाई दोनों इनमें से कोई भी हो सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हमेशा हमारा 8 से तो कम होना चाहिए। तो एक बारी के लिए क्या करते हैं, एक्स को 0 पुट कर देते हैं। तो 0 स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8। y की जगह हम क्या डाल सकते हैं? सबसे पहले 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 प्लस 0 इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 8। फिर हम 1 डाल सकते हैं। क्यों? 1 डालोगे तो 3 स्क्वायर, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 हो गया, 3 इज लेस देन 8। फिर 2 डाल के देखो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 12, इज 12 लेस देन 8? नहीं। तो ये तो सिर्फ 0,1 आ गया हमारा, राइट। अब यार ये जो 0,1 है मेरा, ये है x। अगर मेरा x 0 है तो y क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है 0 1, ऑल्सो वो -1 भी हो सकता है। एक ही बात है, स्क्वायरिंग हो रही है मेरी, राइट। अब क्या करते हैं यार, अपने x को कुछ और पुट करते हैं, x को करते हैं पुट 1। अगर x 1 है तो 1 प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8, 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 7। अगेन मैं अपने y को पुट कर सकता हूँ 0, 1 भी पुट कर सकता हूँ क्योंकि 3 इंटू 1 3 इज लेस देन 7, और -1 भी ऑफकोर्स पुट कर सकता हूँ। अब क्या करते हैं यार, अब मेरा x -1 भी तो हो सकता है, या x 2 हो सकता है क्या? देखते हैं एक बार, ध्यान रखना। सबसे पहले नेगेटिव को भी ले लेते हैं। अगर x मेरा -1 है तो सेम चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं कि y 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, -1 हो रहा है। बातें समझ आ रही है तुम्हें? तो तुम्हारे पेयर्स कितने बन रहे हैं अभी तक तुम देख रहे हो यार? 0 0 0 1 0 -1, फिर 1 0 1 1 1 -1, -1 0 -1 1 और -1 -1, यानी कि 6 तो अभी से ही बन गए मेरे। 6 नहीं, कितने? 9 बन गए हैं, ठीक है। तो ये 9 क्या हो रहे हैं मेरे, जो भी एलिमेंट्स हैं। अब यार ध्यान रखना, अगर मैं x की बात करूं r में, x, y लिखा है ना, तो जो जो वैल्यूज x एक्सेप्ट कर सकता है, ये जो x है ना, जो ये वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है ना, उसको ही हम कहते हैं डोमेन। बट ये r की डोमेन होगी, तो r इनवर्स की डोमेन बेसिकली इसकी जो रेंज होगी ना वो होगी। समझ आ रहा है तुम्हें? यानी कि ये जो चीजें आ रही है मेरी, यही मेरी रेंज होगी। अभी तक सिर्फ 3 वैल्यूज आ पाई है, 0 1 और -1, मतलब ये दूसरे की डोमेन होगी, ये तो इसकी रेंज है ना। अब यार क्या मैं x को 2 पुट कर सकता हूं? वैसे बिल्कुल कर सकता हूं, 2 भी पुट। 2 के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, तो 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब मैं y को क्या पुट कर सकता हूं? या तो 0 या 1 या -1 अगेन। तो यार यही सारे मेरे केसेस है इसके बाद, क्योंकि अगर मैं x को 3 पुट कर दूं तो ये चीज 9 बन जाएगी, विच इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास इतने सारे पेयर्स आ गए, x की मेरे पास 1 2 3 4 वैल्यूज है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y हमेशा ये 3 वैल्यूज दे रहा है। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज ऑफ r। तो R इनवर्स की जो डोमेन है वो ये हो जाएगा 0 1 और -1। तो जो A है, A इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो यार इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे? अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना के देखते हैं। ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बनाते हैं, राइट। फिर यार अपना बना देते हैं एक एलिप्स, ये एलिप्स बन गया, राइट। अब मुझे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8, कुछ ऐसा होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8/3 इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। तो तुम देख सकते हो मेजर एक्सिस तो 2√2 है। 2√2 यार कुछ ऐसा नंबर होता है जो 2 से और 3 से, 2 और 3 के बीच में लाया करता है। मान लो ये है 1, ये है 0, ये है -1, ये है अगेन -2 और बाहर आता है -3। अब यार 8/3 किस चीज का स्क्वायर हो सकता है? ये बेसिकली 2.6 बार इसकी वैल्यू होती है। 2.6 किसका स्क्वायर होगा? डेफिनेटली यार कोई भी ऐसा नंबर होगा जो 1 से लेकर 2 के बीच में लाया करता होगा, राइट। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है यार हमारा 4 होता है, और 2.6 बीच में लाया करता है, तो 1 से 2 के बीच में नंबर आता है इसका स्क्वायर। तो मान लो यहाँ आ रहा है यार मेरा 2.6 का रूट, जो मुझे नहीं पता, लिख देता हूँ रूट 2.6। इसके बाद आ रहा है मेरा कहीं बाद में काफी 2, राइट। तो तुम यहां से क्लियरली अब पॉइंट्स बना के देखो कौन से पॉइंट्स बेसिकली एलिप्स के अंदर लाई करते हैं इंटीजर। तो एक तो ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, फिर एक ये वाला पॉइंट भी अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि अगर मेरा x 2 था तो हम देख सकते थे कि y मेरा कितना बन रहा है, 0 1 और -1 आराम से बन पा रहा था। मेरा 1 कहीं इधर है, राइट। तो मैंने पॉइंट्स अपने यार गलत बना दिए, फिर से एक बार पॉइंट्स बनाते हैं, अपने 1 को भी बना लेते हैं ना यार। 1 मेरा 2.6 से पहले आ रहा है और ये है -1। तो जो मेरे पॉइंट्स है जिसको मैं बनाऊंगा, एक तो ये पॉइंट अंदर लाया करता है इंटीजर कोऑर्डिनेट 0,0, ये लाया करता है, ये लाया करता है, ये भी लाया करता है, ये भी लाया करता है, ये पॉइंट लाया करता है, ये पॉइंट लाया करता है, दिस, तो ऑफ कोर्स ये और ये। तो तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता तो तुम सॉल्व कर सकते हो। क्लियरली मेरी रेंज क्या है, ये y 3 वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ,
और x मेरी 5 वैल्यूज एक्सेप्ट कर रही है, -2 भी आना था यहाँ, मैं भूल गया करना, एक ही बात है वो। तो मेरी रेंज सिर्फ 3 है, तो R इनवर्स की डोमेन इतनी है। तो अगेन दिस इज द आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। लेट अ फंक्शन r से लेकर r तक बी अ फंक्शन, लेट f बी अ फंक्शन विच सैटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और मुझे दे रखा है f ऑफ 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, और फिर gn मुझे कुछ और दे रखा है, ये इसको एक बार के लिए छोड़ो। तो n की मुझसे वैल्यू पूछिए कहाँ तक ये जा रहा है, सच दैट gn 20 है। ठीक है यार, ये काफी फट्टू क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले कुछ ना तुम्हें बेसिक सिखा देता हूँ, किसके बारे में यार, फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस की मैं बात करूंगा तुमसे। पहली इक्वेशन, अगर मेरे को ये दे रखा हो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, राइट, ऐसे में अगर दे रखा है मुझे, तो समझ जाओ कि जो मेरा एफ एक्स है वो कुछ के एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, के एक्स के बराबर कैसे हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा एफ एक्स के एक्स है तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा यार, ये होगा के टाइम्स एक्स प्लस वाई, यानी कि के एक्स प्लस के वाई विच इज नथिंग बट एफ एक्स प्लस एफ वाई। समझ रहे हो तुम? तो यार ये प्रूवन रिजल्ट्स है। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं डेप्थ में नहीं जाने वाला इस चीज के, ये मान लो ये चीज। ठीक है, अब सेकंड मेरी क्या होती है, एक और फंक्शनल इक्वेशन होती है एफ एक्स प्लस वाई अगर मेरा होता है एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर, तो समझ लो कि जो मेरा फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है यार, ए रेस टू पावर एक्स। अब इसको ई रेस टू पावर एक्स में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, कोई भी नंबर उसका एक्सपोनेंट। अब तुम बोलोगे ये कैसे आया, अगेन पुट करके देख लो, ए रेस टू पावर एक्स प्लस वाई क्या मेरा ए एक्स इंटू ए वाई के बराबर नहीं होता। बेसिक एक्सपोनेंट्स वाली बातें हो गई है तो, राइट। तो एक तो ये हो गया। फिर हमारी फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है, एक कि एफ एक्स इंटू वाई अगर मेरा एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर होता है, तो समझ जाओ यार कि जो मेरा फंक्शन है वो होने वाला है यार मेरा log x, उसका बेस भी तुम a लिख दो। यार एक और चीज, तुम अपने ऊपर वाले ax को ये भी लिख सकते हो k टाइम्स ई रेस्ट टू पावर x, और इसको भी तुम लिख सकते हो k टाइम्स log ex, अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करना है। दिस इज द सेम थिंग, k की एक वैल्यू निकलेगी, सिमिलर ये हो गया। अब ये भी ऐसा क्यों हुआ, log a भी log a प्लस log b के बराबर होता है। अब यार ऐसी और भी फंक्शनल इक्वेशंस होती रहती है, बट ये 3 कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस है जो यूजुअली मेंस में दबा के पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये आता है तो ये क्वेश्चन तो फट्टू है। ठीक है, तुम्हें क्या दे रखा है ये, अब मुझे दे रखा है कि मेरा एफ ऑफ 1 2 के बराबर है, बट मुझे पता है मेरा एफ एक्स कितना है, मैंने अभी बताया कि के एक्स के बराबर होगा। तो इसको इक्वेट कर दो, यहां से तो मेरा F1 कितना हो जाएगा, कितना यार, के बराबर, और जो कि है 2 के बराबर। तो तुम देख सकते हो मेरा एफ एक्स किसके बराबर हो गया, फिर 2x। तो ये तो आ गया यार मेरा एक फंक्शन, राइट। अब सॉल्व करते हैं यार इस चीज को जो मुझे दे रखी है gn के अंदर बातें। तो gn किसके बराबर है मेरा, समेशन 1 से लेकर n-1 एफ ऑफ के। ठीक है, एफ ऑफ के, ये k इज इक्वल टू 1 है ऑफ कोर्स। तो मुझसे पूछा गया यार एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू कितना, एफ ऑफ n-1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, पुट कर दो ना यार सारी चीजें। एफ एक्स अगर मेरा 2x है तो एफ ऑफ 1 कितना होगा यार, सिर्फ 2 होगा। एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। एफ ऑफ 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। समझ रहे हो, ऐसी बात, ये तो बहुत ही बेसिक नहीं है। अगर मेरा एफ एक्स है 2x के बराबर, ठीक है, 2x के बराबर, तो एफ ऑफ बेसिकली कितना, nx क्या होगा, n-1x जो भी है, मतलब n-1x अगर लूंगा, एट द एंड मेरे पास कितना बचेगा, 2 इंटू n-1, जो भी नंबर उसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर लो, यहां से 2 को कॉमन लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1, जिसका सम तुम्हें आना चाहिए कितना होता है यार, n-1 डिवाइडेड बाय 2, कट के कितना बचा मेरे पास, सिर्फ n ऑफ n-1। अब इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, gn की वैल्यू 20 है, तो ये तो मेरा था क्या है, gn। तो अगर मैं gn की वैल्यू 20 कर दूं, 20 इज इक्वल टू n-1, तो क्लियरली n की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। कैसे, एक तो तुम सॉल्व कर सकते हो यार इसको फैक्टराइज करके, उसके बाद n² माइनस n माइनस 20, 4 और 5 फैक्टर आएगी, या फिर तुम एक काम क्या कर सकते हो, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1, राइट। तो n मेरा 5 है, एक नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, पर हमें पॉजिटिव वैल्यू उठानी है, तो b इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 अब। लेट R1 एंड R2 बी टू रिलेशन डिफाइंड एज फॉलोज। मेरा रिलेशन 1 क्या है यार, a, b बिलोंग्स टू R सच दैट a² प्लस b² बिलोंग्स टू Q। ठीक है, ये Q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब कि कभी भी मैं a² प्लस b² की एडिशन करूंगा तो आई विल गेट अ रैशनल नंबर, राइट। R2 भी कुछ ऐसा रिलेशन है कि a, b बिलोंग्स टू R सच दैट a² प्लस b² मेरा क्या है यार, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर नहीं है यानी कि क्या है यार, इररैशनल नंबर है। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि R1 ट्रांजिटिव है, R2 नहीं है, दोनों ट्रांजिटिव है, R2 है, R1 नहीं है, और दोनों ट्रांजिटिव नहीं है। तो मुझे सिर्फ ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नेचर अभी नहीं देखना है इनके बीच में। तो पहले R1 की बात करते हैं सबसे पहले, वो क्या है, a, b बिलोंग्स टू R। ठीक है,
ये दोनों तो मेरे रियल नंबर्स हैं, सच दैट मुझे दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या है, क्यू के बराबर है। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि मेरे पास 3 नंबर है ए बी सी, अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो ये मुझे क्या दे देगा कि मेरा ए रिलेटेड हो अगर सी से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यार कुछ ना काउंटर एग्जाम्पल सोचने की ज़रूरत करते हैं। जहाँ भी रैशनल आ जाता है यार मेरे दिमाग में तो पाए आ जाता है, राइट, मेरे दिमाग में आ जाता है यार पाए। तो क्या करो यार, मान लो कि तुम्हारा ए स्क्वायर है पाई स्क्वायर के बराबर और तुम्हारा बी स्क्वायर है पाई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। क्या ऐसा हो सकता है यार? बिल्कुल हो सकता है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। या फिर तुम दूसरी चीज़ भी ले सकते हो, एक एग्जाम्पल था √2 - 1 या √2 + 1, कोई भी नंबर उठा के देख सकते हो। मैंने अभी के लिए ये नंबर्स उठाए हैं, राइट। बट मुझे एक बात क्या दे रखी है यार कि मेरा, हाँ ये तो ऑब्वियस है ना, ए और बी तो आर में बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बी की ऐसी वैल्यू निकलेगी जो एक रियल नंबर है, इसका रूट लूंगा तो ए तो मेरा आ गया पाए या माइनस पाए। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की जब मैं वो करता हूँ, राइट, एडिशन करता हूँ, एक्चुअली ये 1 - पाई स्क्वायर ले लो यार इसको, इट विल बी बेटर इफ आई टेक, बेटर क्या यही लेना है हमें R1 के लिए। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल गिव मी 1 विच इज डेफिनेटली रैशनल, राइट। एक बात समझ आ गई तुम्हें? तो ये एग्जाम्पल तो मैंने इसका ले लिया। अब कमाल की बात ये देखो, अब मैं सी को भी पाई स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर तो मेरा यही है 1 - पाई स्क्वायर, एक नंबर मैंने सी ले लिया, वो भी मेरा क्या है यार, सी स्क्वायर भी पाई स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे ये बताओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी मेरा 1 के बराबर है, पाई और पाई कट जाएगा जो स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब यार, विच बिलोंग्स टू क्यू। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ यहाँ से कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। बट क्या मेरा ए सी से रिलेटेड होगा? आंसर है नहीं, करके देख लो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यार मेरे को 2 पाई स्क्वायर देता है, विच इज 110% इर्रेशनल नंबर, एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, अगर ऐसे ही कोई सिंबल होता है तो क्लियरली यार मेरा R1 तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो ये वाला ऑप्शन था ना कि R1 इज ट्रांजिटिव, इसको तो पहले ही कर दो रॉन्ग, और R1 एंड R2 आर बोथ ट्रांजिटिव, ये भी रॉन्ग। तो या तो मेरा ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। अब यार R2 में भी सेम बातें देख लो, मुझे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्यू, तो ऐसा ही कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मैं ले रहा हूँ यार क्या, ए स्क्वायर प्लस ये हमारा ले रहा हूँ यार बी स्क्वायर। इसमें हमें एट द एंड क्या करना है, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब लाने हैं ना। तो मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है कि ये चीज़ तो इर्रेशनल आ गई, ये चीज़ भी मेरी इर्रेशनल आ गई, बट ये मेरा क्या आ गया, रैशनल, ताकि वो इर्रेशनल के सेट्स में ना हो, राइट। क्या हो, इर्रेशनल के मेरे सेट्स में वो चीज़ ना आए। तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, टैकल कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से यार काफ़ी सिंपल एक टेक्निक तुम अपना सकते हो कि तुम इन दोनों को ले सकते हो, एक को ले सकते हो पाई स्क्वायर और एक को ले सकते हो 1 - पाई स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर मैं जानबूझ के ले ही ऐसा रहा हूँ, काउंटर एग्जाम्पल सोचना है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, पाई स्क्वायर और बी को भी मैं क्या मान लेता हूँ यार, अपना बी को मैं मान लेता हूँ या तो -3 पाई स्क्वायर या 5 पाई स्क्वायर ले लेते हैं ना, बहुत ही सही। तो अगर बी मेरा है 5 पाई स्क्वायर, ए है पाई स्क्वायर और सी है ये, तो क्या ये चीज़ें ट्रू बैठेगी मेरी? देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर, विच इज डेफिनेटली इर्रेशनल। तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है क्या, कि ए इज रिलेटेड टू बी। याद रखना मैं R2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को इर्रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। बी स्क्वायर इज वॉट 5 पाई स्क्वायर, सी स्क्वायर इज वॉट 1 - पाई स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी वॉट 4 पाई स्क्वायर प्लस 1, विच इज अगेन वेरी मच इर्रेशनल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बी भी रिलेटेड है सी से। बट लास्ट एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्लियरली पाई स्क्वायर प्लस 1 - पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज रैशनल। तो ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, तो ट्रांजिटिव ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो मेरा डी ऑप्शन है कि नीदर R1 नॉर R2 इज ट्रांजिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एंड समेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ f4/f2 इज। यार ये मैंने जस्ट अभी तुम्हें बात बताई थी एक, किसमें, अपने सेकंड क्वेश्चन में बताई थी। क्या, ये देखो, अगर मेरा एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होता है तो मेरा एफ एक्स होता है ए रेज टू द पावर एक्स। तो बढ़ते हैं अपने यहाँ, देखो एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्लियरली मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ
कि मेरा एफ एक्स है ए रेस्ट टू पावर एक्स। इससे ना स्पीड अप हो जाती है चीज़ें, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक्स की जगह 1 डालो 0 डालो, ये सब पुट करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो मुझे क्या दे रखा है, समेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 2। बेसिकली समेशन 1 से इन्फिनिटी क्या होगा, ए रेस्ट टू पावर एक्स की जगह तुम डालोगे ना, तो 1 प्लस ए रेस्ट टू पावर 2 प्लस ए रेस्ट टू पावर 3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। इसकी वैल्यू मुझे 2 के बराबर दे रखी है। दिस इज व्हाट इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का अगर सम मेरा फाइनाइट आता है तो 200% मैं एक बात कह सकता हूं, कौन सी, कि मेरे जो आर है ना कॉमन रेशो, इट इज लेस देन 1, ठीक है। और जो मेरा जीपी का फिर सम हो जाता है वो कितना होता है यार, ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां मेरा ए होता है फर्स्ट टर्म। अब यार किस्मत से यहाँ ए ही मैंने ले लिया वेरिएबल, तो ए इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस भी ए है क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू मुझे 2 दे रखी है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि a की वैल्यू 2 माइनस 2a के बराबर है, तो 2 इज इक्वल टू 3a। यहाँ से क्या कह सकते हो यार तुम, कि जो मुझे a मिल गया, a की वैल्यू किसकी है, 2/3 के बराबर है। मुझे निकालना क्या था, f ऑफ 4 डिवाइडेड बाई f ऑफ 2। क्लियरली एफ एक्स अगर ax है मेरा और a की वैल्यू 2/3 है, जो भी है, तो मेरा f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी, मेरे f ऑफ 4 की वैल्यू है a रेज टू पावर अगेन 4, और f ऑफ कितना यार 2 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर। तो इनको डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर। अब a की वैल्यू है 2/3, तो a स्क्वायर यहाँ से मेरे को मिल गया 4/9, विच इज d इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ सुटेबली चोजन रियल कांस्टेंट a, let a function fr minus a to r be defined by fx is equal to a minus x upon a plus x. Further suppose that for any real number x not equal to minus a and fx is not equal to minus a, f of fx, जो f of x है इसका मतलब क्या है, मेरा f of मेरा फंक्शन ऑफ x, राइट। इसकी वैल्यू मेरे को आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाती है यानी कि x के बराबर। तो मुझसे पूछा गया है क्या यार, f ऑफ माइनस 1/2 की वैल्यू बता दो यार जरा। तो एक बार देख लेते हैं यार, अगर मेरे को fx ही अपना दे रखा है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, राइट, तो मेरा f ऑफ x क्या होगा, यानी कि f ऑफ fx, तो x की जगह डाल दो fx, तो जहां भी x था वहां fx डाल दो, तो a माइनस x की जगह डालना है हमें fx है हमारा a माइनस एक्स a प्लस एक्स, समझ रहे हो। डिनोमिनेटर में a प्लस अगेन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इसकी वैल्यू मुझे x के बराबर दे रखी है, तो इक्वेट करेंगे हम चीजें यहाँ से। तो अब देखते हैं हमारे पास कितना आता है। तो डिनोमिनेटर से a प्लस एक्स काट दो, सीधा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस a प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना है यार मेरा a स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करो, उस साइड शिफ्ट कर दो सारी चीजें, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से तो आ गया a स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस a प्लस एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है मेरे को, हाँ, जो ए एक्स है और ए एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, और तो आई डोंट थिंक कुछ कैंसिल होने वाला है। तो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या इसके बाद, हम देखते हैं यार कुछ चीज़ कॉमन अगर आ सकती है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास 1 माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ है, अगर मैं a को कॉमन लेता हूँ माइनस a, तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो ये चीज़ मैंने काटी है, सबसे पहले a स्क्वायर और a स्क्वायर एक्स काट दिया, फिर माइनस a और ये चीज़ इधर आके माइनस हो गई मेरी, राइट, क्योंकि माइनस होगी प्लस होगी, रुको, अगर मैंने माइनस a को ही कॉमन ले रखा है तो वहाँ आके तो यार मेरा कितना, ये नेगेटिव ऑलरेडी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। कुछ तो मिस्टेक किया फिर तो मैंने, रुको, ये क्या हरकत है, यहाँ है माइनस a, वहाँ जाके है प्लस a स्क्वायर, कुछ गलत कॉमन ले लिया है। एक बार सारी चीज़ें फिर से करते हैं यार, सही चीज़ कॉमन लेनी है यहाँ से चीज़ें, क्योंकि कटेगी डेफिनेटली, मेरा a हटेगा कहीं ना कहीं से, राइट, तभी तो मेरे को वैल्यू मिल पाएगी अपनी f ऑफ माइनस 1/2 की, क्योंकि मेरे को fx ही नहीं मिल पाएगा जब तक मुझे क्या नहीं मिल जाता, a की वैल्यू नहीं पता लग जाती यहाँ से, राइट। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं और x को कॉमन लेते हैं, उससे पहले ये तो हाँ कैंसिल आउट हो ही रहा है, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर मैं अपनी इस साइड देखता हूँ, यहाँ क्या आ रहा है, सारी चीजों को RHS में ले चलो, तो मेरे पास बच गया यार एक्स स्क्वायर a माइनस 1 प्लस एक्स, यहाँ आ गया a स्क्वायर माइनस 1, ये वाली चीज और ये वाली चीज काट दिया मैंने, और ये वाली चीज और ये वाली चीज काट ली थी, फिर एट द एंड मेरा बचा प्लस a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से तुम देख सकते हो मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या, ये देखो, एक्स a माइनस 1 प्लस एक्स a स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी के बराबर, और यहाँ से a को कॉमन लेके मैं क्या कर सकता हूँ यार, 1 माइनस ए बना सकता हूँ, या फिर मैं माइनस ए को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितना बच जाएगा यार, यहाँ से बच जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम देख सकते हो तुम्हें फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक तो a माइनस 1 फैक्टर मिल गया पूरा, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स a प्लस 1
माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ऑफकोर्स यहाँ से ए की वैल्यू मेरी 1 आ सकती है, डेफिनेटली 1 आ सकती है मेरी, क्योंकि इसमें से तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, इसमें मुझे मिलेगा x इन टर्म्स ऑफ a, उससे मेरे को क्या ही मिल जाएगा फायदा, या a इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। वो चीज भी हम वैसे तो कर सकते हैं यहाँ से, बट क्या ही, तो चलो दोनों देख लेते हैं। या तो a मेरा 1 है, या इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस ax प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से मेरे को कितना मिल गया, x स्क्वायर प्लस x, उस साइड ले जाओ a माइनस ax, कॉमन लो यार कुछ चीजें, तो a 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो तुम्हें मिल जाएगी a की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ, तुम इसको भी पुट कर सकते हो, ये थोड़ा लेंदी होगा, मेरे हिसाब से इसको पुट करना ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा फंक्शन कितना था अगर तुम्हें याद हो, माई फंक्शन वॉज a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। तो a की जगह 1 डाल दो, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब मुझे निकालना था f ऑफ माइनस 1/2, राइट। तो इसमें डाल देते हैं x की जगह माइनस 1/2, तो 1 माइनस माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, ऊपर आ गया 3/2, नीचे आ गया 1/2। तो आंसर क्लियरली मुझे कितना मिल गया अपना 3। तो कोई ऑप्शन दे रखा है, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टार मार्क लगा रखा है यार, अच्छा ये क्वेश्चन कर रखा है यार, ये तो सेट्स में किया था मैंने, तो गलती से या तो सेट्स में दे दिया होगा, बट मैंने उसमें सॉल्व कर रखा है। तो ये सेट्स चैप्टर में कर रखा है, सेट्स ऑलरेडी यार अपलोड हो चुका होगा, राइट। 1 घंटे की वो वीडियो है, वो बन चुकी है, उसमें ये एग्जैक्ट डिट्टो सेम क्वेश्चन दे रखा है, ये 2 बार आ गया होगा गलती से इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा बी था, दिस वाज द आंसर। इसका अगर डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो सेट्स की वीडियो जाके देखो, 2 बार क्यों समझाऊं मैं यहाँ पे, राइट। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। इफ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, तो मुझसे f ऑफ 5/4 पूछा है। अब यार fx कैसे निकलेगा, तो अपनी सेकंड इक्वेशन को देखो, मुझे दे रखा है g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, मान लो ये है कुछ भी 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। दोनों साइड इनवर्स अगर मैं ले लूं, बेसिकली कभी भी मैं लिखता हूं कि fx इज इक्वल टू मान लो k, तो मैं लिख सकता हूं ना f इनवर्स ऑफ k इज इक्वल टू x, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों। तो यहां से भी अगर मैं लिखूं g इनवर्स ऑफ कितना यार, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, f ऑफ x के बराबर। क्या इस बात में डाउट है या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं? अगर मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं लिख सकता हूं ना x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, मतलब उस साइड दोनों साइड इनवर्स हो जाएगा। दिस इज करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो g इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x। अब g इनवर्स मैं कैसे निकालूंगा, राइट, मैं अपना g इनवर्स को कैसे सॉल्व करूं, तो वो एक टास्क है। सबसे इजी तो मुझे दे ही रखा है वैसे तो, gx की वैल्यू कितनी है यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से भी ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व यार कर सकते हो। इसको बेसिकली एक बार के लिए y मान लो gx को अपने, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगेन वो डोमेन रेंज वाली जो चीज़ होती थी उससे तुम कर सकते हो। x की वैल्यू मिल जाएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4ac, तो 4 टाइम्स 1 प्लस वाई अपॉन कितना यार मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2, राइट। तो ये मेरी x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है मेरे को। बेसिकली अगर मैं g इनवर्स x बोलूँ तो उसका आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंदर कितना है 1 प्लस 4 कितना 5 प्लस 4y, तो 4y प्लस 5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज g इनवर्स x। अब यार ये मेरा g इनवर्स x है, तो g इनवर्स ऑफ दिस थिंग क्या होगा, जहां भी x दे रखा है, ये बेसिकली इस y को भी तो रिप्लेस करना था हमें, ये तो भूल ही गया यार, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज 4x प्लस 5, क्योंकि g इनवर्स x की टर्म्स में है। तो अब x की जगह हर जगह यार ये चीज़ अगर हम डाल देंगे तो मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो निकालते हैं यार, हमारा जो g इनवर्स ऑफ क्या निकालना था हमें, देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट नहीं बना, तो 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ मेरे को लिखना है कितना, 4 टाइम्स जो भी ये चीज़ है, x की जगह ये पूरा चेपना है ना मुझे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, तो कितना आ गया 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 20 प्लस 5, इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं 25, राइट। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है यार मेरा, ऐसा सच तो नहीं आ रहा, अपॉन कितना आ रहा है मेरा 2। अब ये जो है ये मेरा fx के बराबर है, राइट, ये क्या है मेरा fx के बराबर है। मुझे f ऑफ 5/4 निकालना था, ये देखो यहाँ से मैंने दिखाया था ना तुम्हें। अब f ऑफ 5/4 यानी कि x की जगह डाल दो 5/4, तो सॉल्व करते हो चीज़ को, तो उसका आंसर आएगा यार मेरा कितना, f ऑफ 5/4 का आंसर -1 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास फिर से आ जाएगी, 16 इंटू 5/4 का स्क्वायर हो गया 25/16 माइनस 40 इंटू कितना 5/4 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2।
तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 16 कट गया, सिर्फ 25 बचा, 25 25 50, ये भी कितना बचा यार मेरा, देखो कि -10 आ गया, -50 0, वो बहुत सही, तो -1/2 इज़ द आंसर। ऑप्शन दे रखा है यार, हाँ बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठीक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, पर ठीक है। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, लेट fx इज इक्वल टू 8⁻2x माइनस 8⁻2x, और डिनोमिनेटर में सेम चीज है बट बीच में प्लस लगा रखा है। तो f इनवर्स x की वैल्यू पूछी गई है मुझसे। तो ऐसे क्वेश्चन यार हम कैसे सॉल्व करते हैं यार, अगेन इसको तुम y ले लो और फिर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। 8⁻2x माइनस 8⁻2x है ये, है ना, राइट, ये है 8⁻2x डिवाइडेड बाय 8⁻2x फिर प्लस 8⁻2x। सबसे पहले यार एक बारी के लिए मान लो 8⁻2x t है, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। तो y इज इक्वल टू t माइनस 1/t, वो माइनस पावर है ना, अपॉन t प्लस 1/t विच इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। अब उस साइड को उसको उस साइड ले जाओ, तो टी स्क्वायर वाई प्लस कितना यार, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर को हर जगह कॉमन लो, तो ये आ गया टी स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, उस साइड जैसा हमारा आ जाएगा कितना, माइनस वाई माइनस 1। अब अगेन तुम लिख सकते हो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। समझ रहे हो, मैंने माइनस प्लस को थोड़ा वो किया है। अब मेरा टी स्क्वायर कितना था, मेरा जो टी स्क्वायर था वो कितना था, वो था 8⁻2x का स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 8⁻4x, राइट। तो इसकी वैल्यू है y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब मेरे को x को y के टर्म्स में लेना था, तो दोनों साइड ले लो log। अब मैं अगर लिखता हूँ टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा log लेने से, तो इधर तो आ जाएगा हमारा कितना यार, 4x log e8, सही है ना, ये चीज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ई बेस में ही है ये चीज़, ई बेस में अभी, राइट। तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई यार, 1/4। सबसे पहले तो आ रहा है log e 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, फिर डिवाइडेड बाय आ रहा है मेरा log e8। अब यार ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है, ऑप्शन में ना बेस में 8 दे रखा है सब में। तो बहुत सिंपल सी यार एक चीज़ होती है कि अगर मेरे पास log e a अपॉन log e b दे रखा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log b ऑफ a। तो ये चीज़ जो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी यार, अपना आंसर लिखते हैं सीधा, x इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ 8 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। ये x है मेरा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, x को रिप्लेस करते हैं f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करते हैं किससे, x से। तो log 8 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इज द करेक्ट आंसर। तो 1/4 ढूंढो, ये रहा 1/4, ये भी 1/4, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमारा ऑप्शन जो ए है इट इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 3/2 लेट fx इज इक्वल टू रूट एक्स, gx इज इक्वल टू tan x, hx इज इक्वल टू दिस थिंग। अगर मेरा फाई की वैल्यू है h ऑफ मतलब h ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, देन फाई π/3। यार याद रखना है बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या दे रखा है, अगर सिर्फ लिखता हाफ ऑफ g जो भी है, अगर ये लिखता ना मैं, तो इसका मतलब होता कि तुम सबसे पहले अपना क्या निकालोगे यार, तुम अपना यहाँ से शुरू करोगे जो ये चीज़ है ना कि h ऑफ g ऑफ x, यानी कि मान लो gx निकल गया, अब तुम निकालोगे f ऑफ g ऑफ x, फिर तुम निकाल दोगे h ऑफ जो भी ये चीज़ आ रही है। बट तुम्हें ऑलरेडी कुछ ऑर्डर दे रखा है कि तुम पहले हाफ निकालोगे फिर उसका जो भी करोगे फॉग। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है बट समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले h ऑफ fx की वैल्यू बताओ कितनी होगी। h ऑफ x कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस fx कितना है मेरा, रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना आ गया यार मेरा, रूट एक्स का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये है h ऑफ fx। अब मुझे क्या निकालना है यार, ये जो हाफ है ना इसको अलग से मान लो कि h ऑफ fx मान लो मेरा कुछ और है, जैसे इसको कोई और वेरिएबल दे देते हैं कि अल्फा ऑफ x है मेरा, ये है मेरा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मुझसे पूछा क्या गया है, अल्फा ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अल्फा फंक्शन है इसकी जगह x की जगह बस ये डाल दो, इसका मतलब हो गया 1 माइनस gx अपॉन 1 प्लस gx। इस बात में कोई डाउट है नहीं। gx की जगह अब क्या डाल दोगे तुम, tan x। तो मुझे अपना फंक्शन कितना मिल गया यार, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। दिस इज नथिंग बट फाई ऑफ x। तो मुझसे पूछा गया है फाई ऑफ π/3, तो tan की जगह सिर्फ π/3 डाल दो। बट यार ऑप्शंस में तो ये क्या क्या दे रखा है मुझे, यहाँ π/3 डाल भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो अब देखना ढंग से, इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ π/3 माइनस tan ऑफ x, फिर नीचे कितना मैं लिख सकता हूँ यार 1 प्लस
1 ही आ रहा है ना। अच्छा x की जगह सॉरी π/3 था, ये tan π/3 गलत लिख रहा हूँ मैं। तो दिस इज व्हाट 1 माइनस tan π/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो तुम इसको लिख सकते हो tan π/4, 45 डिग्रीज होता है ना, माइनस कितना यार तुम्हारा tan π/3, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर को, tan π/3। इट इज़ व्हाट tan a tan b 1 प्लस tan a tan b, इट इज़ इक्वल टू tan a माइनस b। तो tan ऑफ π/4 माइनस π/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan ऑफ माइनस π/12। ऐसा ऑप्शन दे रखा है नहीं यार, π/12 है तो ये तो गलत हो गया। तो इनमें से कोई आंसर होगा, वैसे तो यही होगा। क्यों, तुम tan थीटा को कभी भी लिख सकते हो कितना, सबसे पहले तो इसको माइनस tan थीटा लिख सकते थे तुम, बट एनीवेज अगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ इक्वल टू माइनस tan थीटा। और क्योंकि tan हमारा ऑड फंक्शन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ माइनस थीटा, तो इसका रिवर्स भी वर्कआउट करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई माइनस π/12, यानी कि व्हाट आंसर है हमारा tan 11 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लगा रखा है स्टार मार्क, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है यार। फॉर x बिलोंग्स टू r, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, देन द सम ऑफ दिस सीरीज -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, -1/3 -1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अप टू -99/100। तो ये सारे है, पहली टर्म सब में कॉमन है, राइट। इसको कैसे सॉल्व करें, या जिस बच्चे को GIF आता होगा ना उसे ये क्वेश्चन हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा। बस छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी इसमें, क्योंकि क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये तो कतई गलत है, इन तीनों में से एक है, इतनी तो बेसिक जेई का करके आ जाता है बच्चों को। होता क्या यार, मैं अपनी नंबर लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ये है 0, ये है -1, यहाँ कहीं आता है यार मेरा -1/3। ऑफकोर्स यार अगर फर्स्ट टर्म की बात करें इसका GIF क्या होगा, वो होगा यार ये वाला पॉइंट, यानी कि -1 के बराबर। पर अगले वाले में क्या सीन होगा मेरा, मुझे बताओ। -1/100 यानी कि मैं कुछ और नंबर माइनस कर रहा हूँ इसमें से, वो कहीं इधर आएगा, बट ऑफ कोर्स इसके बराबर नहीं होगा फिर भी। मतलब कि यहाँ एक बार -2 लिख देते हैं, कौन सा नंबर इसमें ऐसा आएगा, क्योंकि कितनी टर्म्स है 1 2 अप टू 99 और ये टोटल 100 टर्म है, तो किस टर्म पे इसको क्रॉस कर जाएगा ताकि मेरा GIF बदल जाए। तो यही बात यार देखनी पड़ेगी कि कब यार इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। ये जो वैल्यू है देखो धीरे धीरे करके आएगी ना, जैसे ये है -1/3 -1/100, फिर यहाँ कहीं आएगी -1/3 -2/100 एंड सो ऑन। तो कब वो इसको क्रॉस करेगी और कब वो इसको क्रॉस करेगी, बस वही हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो ज़रा यार मुझे एक बात ये बताओ, क्या मैं -1 को ये लिख सकता हूँ -1/3 -2/3, बिल्कुल सही। तो ये इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, इसको भी मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, -1/3 माइनस कितना 33 से मल्टीप्लाई कर दो तो 66/99। अब तुम बोलोगे यार क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये अराउंड अप टू 100 डिनोमिनेटर के पास था, जो 99 वाली चीज़ थी ना। तो हम एक गेस लगा सकते हैं यहाँ से, गेस क्या मतलब सही आंसर। तो जो ये सीरीज़ थी जो कि थी -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -1/3 -1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू सो ऑन, तो कहीं ना कहीं मेरी ये टर्म आएगी -66/100, 100 आएगा क्योंकि इसमें तो, फिर इसके बाद आएगा -1/3 -67/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन अप टू वही -1/3 -99/100 का कितना यार ग्रेटेस्ट इंटीजर। ज़रा मुझे ये बताओ क्या ये वाली टर्म इसको क्रॉस कर जाएगी, यहाँ पे सोच के बताओ ज़रा। देखो ये एग्जैक्टली जो ये नंबर था, ये जो नंबर है ना, ये मेरा क्या है, इसके बराबर है। देखो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, तो इसका GIF भी कितना होगा, -1 के बराबर पहुँच जाएगा। बट क्या जो ये नंबर है और ये नंबर है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ऑफकोर्स यार तुम मुझे ये बताओ 66/99 इज ग्रेटर दैन 66/100 डेफिनेटली, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है दूसरे वाले का, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ -66/99 इट इज़ लेस दैन -66/100, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। फिर इसमें अगर तुम नंबर ऐड भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड -1/3 ऐड करोगे, इनइक्वालिटी सेम रहने वाली है मेरी, राइट। क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड से कुछ कुछ सबट्रैक्ट कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ द सेम थिंग, राइट। तो ये जो चीज़ है पूरी की पूरी, इसका मतलब ये इससे, ये जो दूसरी चीज़ है ना वो इससे बड़ी है मैग्नीट्यूड में, पर बड़ी का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में है बेसिकली। अगर ये जो मेरा -1 वाला पॉइंट था, दिस इज़ व्हाट -1/3 -66/99 यही था ना, तो 100 वाला पॉइंट इधर आएगा, तो उसका अगर मैं GIF लूँगा तो वो भी मेरे को -1 दे देगा। बट एज सून एज आई मूव टू 67/100, तो ये मेरा जो है ये क्रॉस कर जाएगा,
किसको क्रॉस कर जाएगा यार, -1 को। कैसे, एक बार देखते हैं। -1/3 -67/100, तो एलसीएम लेते हैं इसको। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना, 300 एलसीएम आ गया, वहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया कितना 67 × 3 विच इज़ वॉट, लिख लेते हैं एक बार, माइनस को बाहर ले लेते हैं। 60 × 3 180, 7 × 3 21, तो कितना आ गया यार 180 + 21 201, तो 100 + 201 विच इज़ 301/300, राइट, माइनस में, विच इज़ डेफिनेटली ये इधर आएगा, ये जो 3 - 301/300 है। यहाँ बेसिक मैथ्स बहुत लग रही है, तुम नोटिस करोगे। तो कहने का क्या मतलब है कि इस टर्म तक जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसका GIF कितना था, -1 था। इन सबका GIF, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इधर आ रही है, तो -1 ही होगा। बाकी जो अगली अब टर्म आएगी उनका GIF कितना होगा, वो क्या इनके बीच होगा या इसको भी क्रॉस कर जाएगा। देखते हैं एक बार, लास्ट टर्म के बारे में कुछ देखते हैं। वो है -1/3 -99 / 100। एलसीएम लो, माइनस को बाहर ले लो, यहाँ आ गया 300, और न्यूमरेटर में कितना आया यार मेरा, ऊपर आ जाएगा 100, और इसके बाद 99 × 3, तो 100 प्लस कर लेते हैं एक बार यार। 99 × 3 तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, हाँ सही कर रहा हूँ। तो 99 × 3 कितना होता है, 297, तो 297, तो इट इज़ वॉट 397/300 माइनस में, विच इज ऑब्वियसली यार ये इधर ही आएगा कहीं बीच में, क्योंकि -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, इट इज़ -600/300, विच इज़ डेफिनेटली थोड़ा ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो बची हुई जितनी टर्म्स है, इनका सबका GIF इंडिविजुअली -2 के बराबर है, और ये GIF सारे -1 के बराबर है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पहली वाली, ये सोचने की जरूरत है। तो 1 2 अप टू 66 टर्म्स और एक एक्स्ट्रा टर्म, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 67 टर्म्स विद कितना हमारा GIF बीइंग 1, तो इसके -1, ठीक है। तो इनका टोटल सम आ गया -67 के बराबर। और दूसरे में क्या दे रखा है मुझे, ये कितनी टर्म्स है यार, बची हुई टर्म्स ऑफ कोर्स यार निकाल लो तुम। टोटल टर्म्स अगर मेरी 100 थी, 67, तो 33 टर्म जिसमें -2 हमारा क्या है, GIF। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -66 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो तो मैं आंसर मिल जाएगा कितना, -132, तो -133 ऐसा ऑप्शन दे रखा है। हाँ, C इज़ द करेक्ट आंसर। तो वैसे बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें तुम डबल स्टार भी लगा सकते हो, बट डिपेंड है यार, इतना नहीं लगाना। चलो ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 12। अगेन इसमें भी स्टार मार्क लगा रखा है। ये कुछ यार सब्जेक्ट चेक करने वाले क्वेश्चन है यार, बहुत बेसिक है बट फिर भी डिफरेंट है। मुझे दे रखा है कि fx x² के बराबर है। फॉर एनी सेट A बिलोंग्स टू R, डिफाइन G ऑफ A, मतलब G ऑफ A एक ऐसी चीज़ है जो कि है x बिलोंग्स टू R सच दैट मेरा f ऑफ x A के अंदर लाए करता है, राइट। अब मुझे क्या दे रखा है यार, मुझे ये दे रखा है कि जो मेरा S है वो क्या है, 0 to 4 एक सेट दे रखा है जो भी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो एक एक करके यार सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले f ऑफ GS दे रखा है, f ऑफ GS दे रखा है, G ऑफ FS, तो ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं ना यार। तो क्या निकालते हैं, एक FS भी दे रखा है, ये FS जो भी है GS, तो सारी चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले S कितना है मेरा, 0 to 4। तो अब देखते हैं यार मेरा फिर वो कितना होगा, f ऑफ S। तो अगर मैं करता हूँ f ऑफ S, तो उसकी क्या मेरा सेट जो होगा वो कितना बड़ा सेट होने वाला है। मुझे ये बताओ fx मेरा क्या है, x² के बराबर है। अगर इसका हर इनपुट 0 to 4 में लाए करता है, हर इनपुट, बेसिकली s क्या है, ये डोमेन है ना, इनपुट ले रहा हूँ, मेरे इनपुट 0 to 4 के अंदर आ रहे हैं, तो आउटपुट्स कितने हो गए 0² to 4² तक, यानी कि 16। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 0 to 16 के बराबर। मिल गया मेरे को fs। अब देखते हैं अपना GS कितना होगा। GS के लिए तो पूरा GA निकालना पड़ेगा मेरे को, राइट। तो निकालते हैं यार अपना GS बेसिकली क्या होगा, x बिलोंग्स टू R सच दैट मेरा fx बिलोंग्स टू A की जगह अब मैं लिख दूंगा कितना, S, राइट। अब मुझे बताओ fx बिलोंग्स टू S का क्या मतलब है, मतलब fx की रेंज S के बराबर है, डोमेन नहीं, यहाँ डोमेन थी, मतलब S तक ही लाए करेगा। तो मुझे बताओ x मेरी क्या क्या वैल्यू ले सकता है। बेसिकली मुझे दे रखा है कि जो fx इज इक्वल टू x² है ना, उसकी वैल्यू 0 से लेकर 4 तक लाए करेगी, चाहे कोई भी नंबर हो। तो मेरा x क्या वैल्यू टेक कर सकता है, x ऑफ कोर्स -2 से लेकर 2 तक बिलोंग करेगा, राइट। क्योंकि इन वैल्यूज का अगर तुम कभी भी स्क्वायर करते हो, बीच में 0 भी आएगा, तो यही मैक्स पहुंच पाएगा, राइट। बात समझ आ रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी यार, यहाँ पे स्टार मार्क लगा दो। तो तुम देख सकते हो यहाँ से ये x बिलोंग्स टू R, हमें यही सेट निकालना था ना कि x की वैल्यूज कितनी होगी। तो x की वो वैल्यूज कितनी है यार, मेरा G ऑफ S, वापस से लिखता हूँ, G ऑफ S की वैल्यू आ गई -2 से लेकर 2 तक। अब मेरा क्या चीज़ बच गई यार, देखते हैं एक बार। FS निकाल रखा है, नहीं, ये भी नहीं निकाला। S मेरा डन है। फिर FS मेरा कितना यार, FS कहीं दे रखा है, हाँ FS मेरा डन है। फिर क्या यार, GS मेरा क्या है यार, GS भी डन है। अब कुछ बचा है यार, G ऑफ FS और F ऑफ GS, तो इन दोनों को निकालते हैं,
राइट। तो अब देखते हैं यार अपनी दो चीज़ें, जो कि पहला क्या है, एफ ऑफ जी एस या फिर जी ऑफ एफ एस पहले निकालना चाहिए। चलो देखते हैं, मेरे पास क्योंकि जी एस पहले से दे रखा है, इसको हम यूज़ करेंगे। एफ ऑफ जी एस कितना हो जाएगा बताओ यार। एफ एक्स मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब मेरा पहले इनपुट एक्स था, अब मेरा इनपुट है जी एस। तो जी एस मेरा इनपुट है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक ले सकता है, जी एस है -2 से लेकर 2 तक, राइट। तो मेरे को एफ एक्स में ऐसा इनपुट दे दिया है कि -2 से लेकर 2 तक। तो मेरा जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो कितना दे पाएगा मेरे को, राइट। वो कितनी दे पाएगा, जो एक्स स्क्वायर बन रहा है मेरा, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, अगेन ये 0 से लेकर 4 तक ही जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरा जो एफ ऑफ जी एस है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू कितना यार, एफ ऑफ जी एस इज 0 to 4 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, कमाल की बात है, कितना मेरा एस, क्योंकि एस भी 0 to 4 है, एफ ऑफ जी एस भी। तो एक ऑप्शन दे रखा है कितना, ये देखो एफ ऑफ जी एस इज इक्वल टू एक्स, पर नॉट ट्रू पूछा है मुझसे। तो ये तो यार मेरा क्या हो गया, इसके आगे लिख सकते हैं हम क्या, ट्रू। तो ये तो ट्रू आ गया। तुम देख सकते हो, अगर तुम नहीं समझे फिर से देखो यार। बेसिकली मुझसे अब एफ ऑफ जी एस का वो पूछा था, एफ ऑफ जी एस क्या सेट है मेरा, आउटपुट तो वो एक्स स्क्वायर था, पर इनपुट क्या है मेरा, एक्स बिलोंग्स टू आर तो है नहीं, क्योंकि अब पहले तो एक्स था, यहाँ जी एस है। जी एस मेरे को क्या क्या वैल्यूज दे सकती है, -2 से लेकर 2 तक। अगर मैं उसमें भरता हूँ एक्स स्क्वायर के अंदर -2 से 2, तो मुझे हद से हद वैल्यू मिलेगी 0 से लेकर 4 के बीच में, राइट, जो कि एस के बराबर है। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं अपना क्या यार, जी ऑफ एफ एस निकालते हैं। पर हाँ, हम ये भी तो निकाल चुके हैं, क्या है हमारा एफ ऑफ जी एस। एफ ऑफ जी एस कितना है मेरा, एस के मतलब बेसिकली 0 to 4, राइट। और मेरा एफ एस कितना है यार, यहाँ देखो 0 to 16। ऑब्वियसली ये और ये बराबर नहीं है, और ऑप्शन में भी दे रखा है नॉट इक्वल, तो ये भी मेरा ट्रू है, मुझे नॉट ट्रू निकालना है। ऑफकोर्स ये दोनों बराबर नहीं है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, जी ऑफ एफ एस। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, जी ऑफ एफ एस, क्योंकि जी एस है हमारे पास, एस है हमारे पास, जी ऑफ एफ एस रह गया। तो लेट्स कैलकुलेट जी ऑफ एस, राइट। जी एफ एस कैसे निकालेंगे हम अपना, जी ए क्या था, बेसिकली ये है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मेरा एफ एक्स, मेरा कितना एफ एक्स बिलोंग्स टू वॉट, ए। बट ए की जगह यहाँ अगर पहले ए था तो यहाँ एफ एस है, तो मैं लिखूँगा ये बिलोंग्स टू एफ एस। अब यार मुझे ये बताओ, अगर मैं कभी भी लिखता हूँ कि एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एस, तो इसकी रेंज, एफ एक्स की रेंज मुझे दे रखी है एफ एस, और एफ एस कहाँ है 0 to 16। तो देखते हैं इसका मतलब यार मेरा क्या है कि एफ एक्स की जो रेंज है इट इज़ 0 to 16। क्लियरली मेरी डोमेन क्या निकलेगी, -4 to 4, राइट, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ पे मेरा एफ एक्स ये बन पाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, देखो मेरा एफ एक्स, राइट। तो ऐसी वैल्यूज लूँगा तो ही ये बन पाएगा। ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, बट समझ लो। तो इसका मतलब एक्स मेरा ले सकता है ये। तो जी ऑफ एफ एस क्या था, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो भी है एक्स की वो वैल्यूज -4 to 4, तो ये भी हमारा निकल गया जी ऑफ एफ एस। अब ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, -4 to 4, ये जी ऑफ एफ एस इज नॉट इक्वल टू एस। एस क्या है 0 to 4, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इक्वल टू एस। तो ये भी हमारा क्या है यार, ऑप्शन ट्रू है। तो अगेन यार लास्ट ऑप्शन वैसे हमारा करेक्ट हो जाएगा बिना चेक करे, बट उसको चेक कर लेते हैं। जी ऑफ एफ एस, जी ऑफ एफ एस है मेरा -4 to 4, और जी एस मेरा कहाँ है, जी एस है मेरा -2 to 2 आ रहा है जी एस। तो इज़ देयर समथिंग रॉन्ग, एक बार देखते हैं एफ एस कितना आ रहा है मेरा। एफ एस तो यार 0 to 16 है अनडाउटेडली, इस बात में तो कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ से जो मेरा एस है, एक्स है, बेसिकली एक्स तो एस के बराबर होगा ना, हाँ, तो 0 to 4, राइट। तो ये इक्वल दे रखा है, नॉट ट्रू। अच्छा हाँ, नॉट ट्रू हो गया ना, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। जी ऑफ एफ एस मेरे को कितना दे रखा है, जी एफ एस है -4 to 4, और मेरा जी एस कितना है यार, -2 to 2। ऑफकोर्स ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नॉट ट्रू हो गया ना यार, दिस इज़ फॉल्स, दिस वॉज फॉल्स। तो हमें नॉट ट्रू ही करना है, जो कि फॉल्स के बराबर है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, जहाँ एक्स 0 से लेकर पाई के बीच में है, और जी एक्स है साइन इनवर्स ई रेज टू पावर -x, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जी डैश अल्फा, ये बेसिकली मेरे को ये दे रखा है, ये देखो जो ये मेरे को ये दे रखा है ना, फॉग डैश अल्फा, और फॉग अल्फा, इसका ये मतलब है कि एफ ऑफ जी एक्स क्या कितना था यार, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा है कि b इज इक्वल टू, बी की वैल्यू मुझे ये दे रखी है कितनी, एफ ऑफ जी ऑफ कितना अल्फा, राइट। और जो a है, a की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, एफ डैश, मतलब ये बाद में डैश क्या है, बेसिकली जब तुम फॉग एक्स निकालोगे उसके बाद काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना निकाल लेते हैं कितना, फॉग एक्स, उसके बाद इसका डैश वैश करेंगे। तो इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स है लॉग साइन एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब लॉग ई साइन जी एक्स, राइट। तो ये कितना हुआ यार मेरा,
लॉग ई साइन ऑफ कितना, साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन ऑफ साइन इनवर्स होता है एक्स, तो लॉग ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, यानी कि कितना आ गया आंसर, माइनस एक्स के बराबर। कितना सिंपल फंक्शन था हमारा। मुझे बताओ फॉग एक्स अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी होगी, -1 के बराबर। एक्स माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है -1। अब मुझसे पूछा है कि ए जो दे रखा है, ए की वैल्यू है फॉग डैश अल्फा, यानी कि अगर यहाँ मैं अल्फा भी डालूंगा आंसर तो सेम ही रहेगा ना यार। मतलब एफ ऑफ जी एक्स जो मेरा है उसका डैश मेरा -1 है, तो किसी भी एक्स की वैल्यू पे -1 ही रहेगा। तो ए की वैल्यू आ गई मेरी -1। सिमिलरली बी कितना आएगा यार, बी की वैल्यू होगी यही -x की जगह तुम्हें क्या डालना है यार, अल्फा डालना है यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, -अल्फा। अब यार कुछ फालतू की इक्वेशन दे रखे हैं, इनमें से देखते हैं, पुट करके आंसर देखना पड़ेगा हमें, राइट। पहले में दे रखा है a टाइम्स अल्फा स्क्वायर यानी कि -अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा यानी कि कितना यार, फिर से -अल्फा स्क्वायर माइनस ए भी कितना है मेरा +1 इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर। इज दिस करेक्ट, नहीं, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन को पुट करके देखते हैं, ए अल्फा स्क्वायर यानी कि -अल्फा स्क्वायर, फिर -b अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि अल्फा स्क्वायर, फिर ए की वैल्यू कितनी है मेरी -1, तो +1 इज नॉट इक्वल टू ऑफ कोर्स 0 यार, तो ये भी गलत हो गया मेरा ऑप्शन, ये 1 आ रहा है। सी ऑप्शन को पुट करके देखते हैं, ए अल्फा स्क्वायर यानी कि -अल्फा स्क्वायर, फिर अगेन प्लस अल्फा स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है -1, तो +1 हो गया, माइनस माइनस इज इक्वल टू 1, गेस इट इज ट्रू। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। लेट सिग्मा 1 से लेकर 10 एफ ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 10 - 1 where the function f satisfies fx plus y is equal to fx plus y for all natural numbers x y and f1 is equal to 2। तो a की वैल्यू पूछी है यार। ये सेम क्वेश्चन आ चुका है यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। एनीवेज ये चीज़ फंक्शनल इक्वेशन में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ये आ चुका है सेम क्वेश्चन। एक बार चेक करते हैं यार, चेक करने में कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि बार बार ये मेंस में ना रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब अलग अलग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन दे देते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये रहा, ये देखो, ये रहा। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बट ये चीज़ दे रखी है। एनीवेज मैंने तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन इसी लेक्चर में बात बताई थी उसकी कि कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर मुझे दे रखा हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ वाई, समझ जाओ कि तो तुम्हारा एफ एक्स है उसकी वैल्यू है बहुत सिंपल, कितनी, ए रेज़ टू द पावर एक्स, क्योंकि वो सेटिस्फाई करती है इस चीज़ को। अब मुझे दे रखा है अपना एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 2, तो एफ ऑफ 1 कितना है मेरा, ए रेज़ टू पावर 1, तो 2 की वैल्यू ए आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई, तो मुझे अपना एफ एक्स फाइनली मिल गया कितना यार, एफ एक्स की वैल्यू है 2 रेज़ टू द पावर एक्स, राइट। ये हो गया मेरा एफ एक्स। अब ये मुझे बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, ये तो मैं शायद कर चुका हूँ, फिर भी है क्वेश्चन, फिर भी देखते हैं एक बार। तो ये कितना आ गया, एफ ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू 1 to 10, तो ए की वैल्यू तो हम जानते हैं यार कितनी निकल, अच्छा नहीं, देखो ये जो ए है और जो ये ए था मेरा, ये डिफरेंट है। इसको यार एक्चुअली मेरे को लिखना चाहिए था कि इट इज़ इक्वल टू के रेज़ टू पावर एक्स, जहाँ के मेरा कांस्टेंट है। एनीवेज एफ एक्स मेरा ये निकल गया, इस पर ध्यान दो। एफ ऑफ ए प्लस के, तो एफ ऑफ ए प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 अप टू वॉट, एफ ऑफ ए प्लस 10 निकालना है मुझे। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 16 इंटू 2 रेज़ टू पावर 10 - 1 के बराबर, राइट। अब मुझे एक बात बताओ यार, एफ ऑफ ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो तुम इस फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ कर सकते थे, बट एनीवेज ये कितना आ गया, अगर एफ एक्स ये है तो ए प्लस 1 होगा, 2 रेज़ टू पावर ए प्लस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर ए प्लस 2 डॉट 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 2 रेज़ टू पावर ए प्लस 10 इज इक्वल टू वॉट, इट इज़ इक्वल टू 16 2 10 - 1, ठीक है। कितना यार, 2 10 - 1। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑल्दो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसमें से कॉमन निकालो, 2 रेज़ टू पावर ए, तुम्हारा बचेगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 10 इज इक्वल टू 16 2 10 - 1, राइट। ये एक जीपी है जिसमें 10 टर्म्स है, तो क्या लिखोगे तो यार तुम ए, फिर उसके बाद कितना आर, कितना है मेरा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ 10 -1 अपॉन 2 - 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर ए इज इक्वल टू 16 इंटू 2 10 - 1। यहाँ से हमें क्या बेनिफिट मिला, 2 10 - 1 2 10 - 1 कैंसिल, ये भी 1 हो गया, तो तुम ये भी हटा दो यार, ये चीज़ हो गई मेरी 8, तो 2 रेज़ टू पावर ए इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब। क्लियरली ए की वैल्यू मेरी 3 आ गई है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब सॉल्व करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 15। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 - x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इसमें यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है मेरा, मेरे को इसकी और इसकी दोनों की डोमेन चेक करनी है, उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। सबसे पहले 1/4 - x स्क्वायर, इसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो क्लियरली यहाँ से तुम कह सकते हो x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और -2,
राइट। दूसरे से तुम क्या कह सकते हो कि जो भी लॉग के अंदर चीज़ होती है ना, इट शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, राइट। ये सेकंड चीज़ है मेरी। तो ये क्या कहेगी कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर दैन जीरो। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको तुम प्लॉट कर सकते हो अपने वेवी कर्व नंबर लाइन पे। तो ये आ गया माइनस वन जीरो और वन, ठीक है। यहाँ वाला इंटरवल हमेशा होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मेरे को हमेशा क्या लेना है, अपना प्लस वाला इंटरवल। ये मुझे कहता है कि x बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, फिर उसके बाद कितना यार, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। और यहाँ की मुझे क्या मिलती है यार बेसिकली, कि बस ये नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू r माइनस कितना, माइनस टू कॉमा टू। अब दोनों के इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, एक नंबर लाइन को प्लॉट करके। सारे नंबर्स प्लॉट कर दो। तो माइनस वन आ रहा था, जीरो आ रहा था, वन आ रहा था, फिर वहाँ से टू आ रहा था, यहाँ से माइनस टू आ रहा था मेरा। तो मेरी पहली क्या कहती है, जो पहली चीज़ है वो ये है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस। तो अगर मैं बस यहाँ ये बना दूँ, ये राइट, ये चीज़ इन दोनों को कनेक्ट कर दो, तो सिर्फ इन वैल्यूज़ पे मेरा ओपन सर्कल है, बाकी सारी वैल्यूज़ एक्सेप्टेड है। दूसरा मैं बनाऊंगा ब्लू से। अगर तुम्हें ना पता हो इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इसको ही प्लॉट कर दो, कर दिया प्लॉट, फिर इसको प्लॉट कर दो, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो। इसको प्लॉट करना बहुत ईजी है, वन टू इन्फिनिटी यूनियन, ऐसे में ओपन सर्कल में, याद रखना। तो ओपन सर्कल वन टू इन्फिनिटी, या फिर ओपन सर्कल यहाँ से कितना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ठीक है। या फिर ये क्या था, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, माइनस वन टू जीरो था, हाँ सॉरी। तो माइनस वन टू जीरो है ये वाला इंटरवल, और दोनों में ओपन ब्रैकेट है। मुझे बताओ कॉमन एरिया क्या है। एक तो ये कॉमन एरिया है, एक है ये कॉमन एरिया, फिर उसके बाद एक है ये कॉमन एरिया, क्योंकि ये देखो ओपन सर्कल है। तो यहाँ से मेरे को अपनी कंबाइंड डोमेन क्या मिल गई है, कंबाइंड डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू, एक तो माइनस वन टू जीरो, फिर यूनियन कितना है यार मेरा, वन से लेकर टू, फिर यूनियन टू से लेकर इन्फिनिटी, टू नहीं आता। तो चेक करते हैं यार, माइनस वन टू जीरो, वन से लेकर टू, थ्री टू इन्फिनिटी नहीं, ये हाँ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी एग्जैक्ट यही वाला आंसर है मेरा। बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, मॉड एक्स इज लेस देन वन, देन एफ ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यार इसका आंसर है ए। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने डिफरेंशिएशन में करा रखा है। तो मेरी डिफरेंशिएशन जाके देखो यार, डिफरेंशिएशन के जेई मेंस के PYQs तुम्हें इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। उसमें पता नहीं, मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन शायद गलती से दे दिया है फंक्शंस का। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। लिटरली एक्स और एक्स की जगह ये लगा दो, फिर ऊपर बन जाएगा यार मेरा कितना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, टू से लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा ये। तो 16 का ए है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऑलरेडी डन इन डिफरेंशिएशन। तो ठीक है यार, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, ए इज ग्रेटर दैन जीरो, बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, where f1 is even function, f2 is odd function, then f1 of x plus y plus f1 of x minus y, इनमें से कौन सा होगा। तो चेक करने पड़ेगा यार ऑप्शंस, कौन सा सेट बैठता है, मतलब कौन सा सही बैठता है इनमें से। तो देखते हैं यार। सबसे पहली बात तो तुम आराम से कभी भी किसी भी फंक्शन को इन दो फंक्शंस में डाल सकते हो, सच दैट एक है इवन एक है ऑड। ये बहुत सिंपल होता है करना, राइट। कैसे करते हैं यार, ऐसे करते हैं हमेशा। मेरा f1x हो जाएगा, जो कि मेरा क्या है, इवन फंक्शन मेरा होता है ये f ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये हर फंक्शन के लिए कह रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय टू। और ऑड फंक्शन होता है मेरा f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू, राइट। तो ये कुछ भी दे रखा होता है ना यहाँ, इससे तुम बना सकते हो इसको, राइट। तो क्लियरली मेरा जो f1x है, f1x की वैल्यू कितनी हो गई, a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। और मेरा f2x कितना हो गया, ये CBSE में भी कर चुके हैं हम ये चीज़, ax माइनस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। अब मुझसे पूछिए इसकी प्लस इसकी वैल्यू, तो करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, f1 ऑफ x प्लस वाई, f1 ऑफ x माइनस वाई। तो इसका तो यूज़ ही नहीं है, सिर्फ हमारे इसका यूज़ आ रहा है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि f1 ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, बस a की जगह यहाँ लगा दो x प्लस वाई, फिर यहाँ भी कितना यार, a की जगह माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू, राइट। ये किसके बराबर हो गया फिर मेरा, यहाँ से तुम देख सकते हो, इसको लिख सकते हो ax ay माइनस a माइनस एक्स फिर इंटू a ऑफ माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू। सिमिलरली मेरा f1 ऑफ जो दूसरी चीज़ है वो क्या थी, x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ऑफ x माइनस वाई प्लस a ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हो तुम ax a माइनस वाई, फिर यहाँ लिख सकते हो प्लस में कितना, यहाँ भी प्लस था एक्चुअली, आई एम सॉरी। तो दिस इज a माइनस एक्स इंटू a प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू। इन दोनों को तुम्हें ऐड करना है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है यार, LCM भी सेम रहेगा। तो मेरा एडिशन कितना आ जाएगा,
ए एक्स को कॉमन ले लो, मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ इसको और इसको और इन दोनों को, तो ए एक्स को कॉमन लोगे तुम्हें मिलेगा ए वाई प्लस कितना ए ऑफ माइनस वाई। फिर अगली बारी में से ए माइनस एक्स को कॉमन ले लो तो ए माइनस वाई प्लस ए ऑफ वाई, पूरा क्या है डिवाइडेड बाय मेरा है 2 के बराबर। तो इसमें से अगेन तुम अब इस चीज़ को कॉमन ले सकते हो, तो तुम देख सकते हो ये बन गया ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ माइनस वाई, या फिर लिख सकते हो ए वाई प्लस ए माइनस वाई डिवाइडेड बाय कितना यार मेरा 2। अब मुझे बताओ यार ऑलरेडी क्या ये चीज़ मेरी एफ एक्स नहीं थी और ये थी मेरी एफ टू एक्स, तो तुम देख सकते हो इसको तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स दिस इज 2f1x, दिस इज 2f2x, राइट f2y हो जाएगा, आई एम सॉरी। तो दिस इज 2 टाइम्स f1 ऑफ x, दिस इज 2 टाइम्स f2 ऑफ y, नहीं f1 ही है f2 नहीं है, f1 ऑफ y क्योंकि प्लस है बीच में, अपॉन 2, तो 2 और 2 को काटो, तुम्हें जो अपना फाइनल आंसर मिल गया वो कितना है 2f1x इंटू f1 ऑफ y। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है यार, हाँ ये रहा 2f1x f1y, तो बी इज द करेक्ट आंसर। गलती से ये मत लिख देना है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अपना। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द रेंज ऑफ एफ एस। काफ़ी सिंपल है, एफ एक्स की जगह डाल दो अपना y इज इक्वल टू बन जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम्हें मिल जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज y टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें बस क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, अपनी रेंज तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। d कितना होता है यार b स्क्वायर, फिर कितना आ गया यार माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियरली यहाँ से तुम्हें मिल गया अपना 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 और y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, राइट, विच गिव्स मी द रिजल्ट दैट y बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर, मतलब माइनस 1/2 से लेकर 1/2। तो तुम देख सकते हो ए ऑप्शन यही है, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल 11th क्लास के बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन यार, अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। लेट अ फंक्शन f 0 टू इन्फिनिटी से लेकर 0 टू इन्फिनिटी बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का मॉड। तो चलो यार मेरे को फंक्शन क्या दे रखा है अपना यार, x माइनस 1/x का मॉड। अब मुझे ये बताना है कि देन f इज नॉट इंजेक्टिव बट सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव ओनली, नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, या फिर बोथ इंजेक्टिव सब्जेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है यार, इंजेक्टिव होता है 1/1 फंक्शन, ठीक है, और सरजेक्शन का मतलब होता है ऑन टू है या इन टू है, चेक करना उस चीज़ को, राइट। सबसे पहले हम सिर्फ अपने इस फंक्शन की बात करते हैं जो कि है x माइनस 1/x की, इसको मैं gx मान लेता हूँ, बाद में इसके मॉड का ग्राफ बना के हम देख लेंगे एनीवेज, राइट। तो इसमें मुझे एक बात बताओ, इसका ग्राफ बना के देखते हैं, पहले ग्राफ वाले तरीके से ट्राई करते हैं हम अपना यार, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, क्या करो अपना g डैश एक्स निकाल लो सबसे पहले। तो पहली बात ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, g डैश एक्स होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, राइट। इसमें इस बात में कोई शक ही नहीं है, 1 से भी ग्रेटर है हमेशा। तो कभी भी अगर मेरा f डैश या फिर g डैश ग्रेटर दैन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब एक बार देख लेते हैं यार, अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो इसमें मेरा gx की वैल्यू कितनी होगी बताओ यार। इसमें मेरी gx की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ आएगा मेरा 0 प्लस माइनस 1/0 प्लस, 1/0 प्लस होता है इन्फिनिटी प्लस, और माइनस इन्फिनिटी पहुँच गया है, तो इसका मतलब 0 प्लस पे कुछ वैल्यू हमारी माइनस इन्फिनिटी होगी। अब अगर मैं निकालूँ अपनी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो वो उसमें gx मेरा कितना आ जाएगा यार, इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी, मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकली ये चीज़ लिखना सही नहीं है बट बात समझो। तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा यार, ये चीज़ तो मेरी 0 अराउंड और इन्फिनिटी, तो मतलब इन्फिनिटी पे कोई बड़ी वैल्यू ही आएगी, इन्फिनिटी आएगा। मुझे बताओ ये 0 कब होगा, अगर मैं x को 1 डाल देता हूँ, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 1 देन एफ एक्स जी एक्स दोनों 0 हो जाएंगे। तो मान लो यहाँ आ रहा है 1, मैंने जस्ट अभी बताया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कुछ ऐसा ही जा रहा होगा यार जो मेरा फंक्शन है, जो भी है, मतलब इसकी शेप को इग्नोर करो पर ऐसे ही इंक्रीज़ कर रहा होगा ये फंक्शन। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर यही फंक्शन मेरा क्या है gx है, राइट, इसका मॉड क्या होगा। अब देखो मैंने सिर्फ ये वाला ग्राफ क्यों बनाया, इससे पहले वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी डोमेन ही 0 से इन्फिनिटी तक है। तो यार मुझे बताओ ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स बेसिकली क्या है, दिस इज मॉड ऑफ gx। किसी भी फंक्शन के मॉड का ग्राफ क्या होता है, जो ऊपर ग्राफ है उसको एज इट इज रहने दो और नीचे वाले ग्राफ को फ्लिप कर दो। तो इस ग्राफ को अगर मैं फ्लिप कर देता हूँ दूसरे कलर से अगर मैं बना लूँ, तो दिस इज एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। क्लियरली यार 100% ये 1/1 तो है नहीं, देखो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। तो जो ये बी ऑप्शन है, बी तो गलत हो गया मेरा, राइट, और डी भी गलत हो गया। अब मेरे को देखना है सब्जेक्टिव के लिए, ऑन टू के लिए।
मुझे अपनी को डोमेन दे रखी है 0 to इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, बट मेरी रेंज क्या है 0 to इन्फिनिटी। क्लियरली इस ग्राफ से रेंज इज 0 to इन्फिनिटी इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी नहीं 0 इंक्लूडेड, क्योंकि 0 भी मेरी 1 पे आंसर आ रहा है। तो क्लियरली ये सब्जेक्टिव भी नहीं हुआ, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। तो हमारा क्या है, ये है सी इज द करेक्ट आंसर, नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है यार, ये तो मतलब एक 10th क्लास का बच्चा भी ये सॉल्व कर सकता है, 10th भी नहीं है 6th क्लास का बच्चा सॉल्व कर सकता है, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। कंसिडर द स्टेटमेंट पी एन, फिर यहाँ लिखा है सच दैट एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41 इज प्राइम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। P3 और 2, कितना ज़्यादा ईजी है यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है फंक्शन में देख क्यों रखा है। एनीवेज P3 की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी 9 माइनस 3 प्लस 41 विच गिव्स मी व्हाट 47। 47 इज़ अ प्राइम नंबर, नो डाउट अबाउट इट। और P5 की वैल्यू कितनी है मेरी यार, ये है 25 माइनस 5 प्लस 41 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 61। इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब यार ये दोनों क्या है, प्राइम है। तो बोथ P3 एंड P2 आर ट्रू। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब यार ये तो क्यों दे दिया मेरे को, तो ये अभी भी डाउट हो रहा है। एनीवेज बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते यार अपना क्वेश्चन नंबर 21। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड टू फंक्शंस f एंड g बी डिफाइंड एज f, g n to n। तो मेरी डोमेन और रेंज दोनों इनमें n दे रखे, डोमेन और को डोमेन, ठीक है। तो मेरा फंक्शन n क्या है, मेरा n+1/2 अगर n ऑड है, n/2 अगर n इवन है। तो एक बार करके देखते हैं यार, नेचुरल नंबर्स मेरे इनपुट है, यानी कि इनपुट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अपने ऑड इनपुट्स को देखते हैं। मेरा f(1) की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 1/2 यानी कि 1। फिर मेरा f(3) कितना होगा, 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। सिमिलरली f(4) कितना होगा, मतलब f(5) कितना होगा मेरा, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। तो तुम देख सकते हो ऐसे जितने भी मैं ऑड नंबर्स डालते रहूँगा 1 3 5 7, कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा आउटपुट होगा 1 2 3 4। तो सारे इवन नंबर्स कवर हो रहे हैं मेरे, मतलब सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं, इवन क्या सारे 1 2 3 4 ये वाले। तो सिर्फ ऑड नंबर से ही मेरा पूरा जो रेंज है वो कवर हो रहा है। अब अगर मैं क्या करूं, अपने इवन नंबर्स को लूं, f(2) की वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। f(4) की वैल्यू क्या होगी, 4/2 यानी कि 2। f(6) की वैल्यू क्या होगी, 6/2 यानी कि 3। तो यार ये इवन नंबर्स भी मेरे को सारी रेंज दे रहे हैं 1 2 3 4। तो क्लियरली यार जो मेरा सिर्फ f की अगर मैं बात करूं तो f इज़ ऑन टू, ठीक है, क्योंकि रेंज तो उसकी n ही आ रही है, बट f इज़ मैनी 1, मतलब ये 1 1 नहीं है। ऐसा क्यों यार, क्योंकि साफ साफ तुम्हें दिख रहा है दो ऐसे नंबर्स है, f(1) भी मेरा 1 है और f(2) भी 1 है, दो वैल्यूज़ पे सेम आउटपुट आ रहा है दो इनपुट्स में। तो 1 1 फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है। बट हमसे पूछा था f(g) के बारे में, gn मेरे को ऐसा कुछ दे रखा है, फिर f(g) पूछा है, 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है, राइट। तो निकालते हैं अपना यार f(gx), वही तो निकालना है मेरे को। तो f(g) यानी कि f(gx), इसको ढंग से लिखते हैं यार, f(gx), इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बेसिकली होगा n की जगह gn को रिप्लेस कर दो। तो gn + 1/2 अगर मेरा gn ऑड है, ठीक है, gn इज ऑड, यहाँ n की जगह हर जगह gn लगाना है। या फिर ये है कितना, सिर्फ gn/2 अगर मेरा इफ़ gn इज इवन। अब यार मुझे ये देखना है कि gn और n में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये तो सिर्फ gn के बारे में दे रखा है ना मुझे। gn मेरा ऑड कब होता है, तो क्या करते हैं हम सारी रैंडम gn की वैल्यूज़ भी निकाल के देख लेते हैं यार, अपने gn के बारे में थोड़ा इधर देखते हैं। मेरा gn मेरे को दे रखा है n - 1 n। क्लियरली मुझे बताओ यार मेरा g1 किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 - (-1) यानी कि कितना आ गया यार, 1 + 1। तो ये मेरा हो गया 2 विच इज़ इवन, राइट। तो मेरे g1 पे 2 आ रहा है आंसर। अब एक बार g2 का आंसर देखते हैं यार, वो होगा 2 - (-1) तो ये 1 हो गया, तो 2 - 1 कितना आ गया, 1। अब यार g3 की वैल्यू देखते हैं, वो हो जाएगा 3 - (-1) यार एनीवेज मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं रैंडम वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ ना, इन सबको हटाते हैं। ज़रा मुझे ये बताओ, इस केस में gn की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मेरा n ऑड है तो -1 ऑड कितना होता है मेरा, -1, राइट। और मेरा अगर n खुद में ऑड है तो ऑड माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो ऑड +1 हो गया मेरा बेसिकली, राइट। ऑड +1, एनी ऑड नंबर +1 मेरा इवन नंबर दे देता है। तो अगर मेरा n ऑड है, मेरा gn क्या है, इवन है। इसका मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, रेसिप्रोकल, अगर gn इवन कब है, जब मेरा n ऑड है। तो gn जब मैंने यहाँ इवन लिखा है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ और n इज़ ऑड। क्या बात समझ आ रही है यार तुम्हें, n इज़ ऑड। सिमिलरली अगर मैं इसको n की जगह इवन लूँ तो -1 इवन क्या होता है मेरा, +1। तो मेरा फंक्शन कितना बन गया, gn = n
माइनस माइनस पहले से और यहाँ +1। अब ये n खुद में था even और even -1 मेरे को दे देता है ऑड। तो मेरा जो gn है वो ऑड कब होता है? देखो gn इज ऑड जब मेरा n इवन है। तो यहाँ लिख दो और n इज इवन। अब देखो यार मुझे ये बताओ, ये जो फंक्शन है थोड़े से चेंज हो चुकी है ना मेरे। अब gn की जगह हम पूरा अपना फंक्शन लगा देते हैं एफ ओ जी एक्स में। तो एफ ओ जी एक्स मेरा किसके बराबर है? gn की लगे लिख दो अपना n -1, ठीक है, क्या है ये -1 रेज टू पावर n, फिर +1 डिवाइडेड बाई 2। इफ़ सीधा लिख देते हैं यार अगर मेरा n इज़ इवन। और अगले में सेम चीज़ मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यार मैं? n -1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2। अगर मेरा n क्या है? n इज़ ऑड। यहाँ वाले को देखना फंक्शंस चेंज हो रहे हैं मेरे। अब इसको भी यार फर्दर मैं सॉल्व करके देखता हूँ यार अपना। मुझे बताओ अगर मेरा n इवन है, ठीक है, तो -1 रेज टू पावर n कितना होगा? -1 रेज टू पावर इवन। तो इस फंक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं यार हम। फर्दर सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा? सबसे पहले यहाँ मैं लिखूंगा n, फिर लिखूंगा मैं यहाँ से ये वाला +1 देख लिया, फिर -1 रेज टू पावर इवन होता है 1, तो एक और -1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको हटा देते हैं। सिर्फ मेरा कितना बचा? n/2। तो फॉग n इज इक्वल टू n/2। अगर मेरा n क्या है? n इज इवन। सिमिलरली अगले वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ देखते हैं राइट हैंड साइड में अपनी, n -1 रेज टू पावर ऑड डिवाइडेड बाई 2। और -1 का ऑड क्या होता है? -1। तो n +1 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज़ n +1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मेरा n है ऑड, n इज़ ऑड। अब यार कमाल की बात पता है क्या है? ये फंक्शन तो लिटरली मेरा सिर्फ fx है। देखो यार एक बार fn, जो मेरा fn फंक्शन है वो यही तो है, n +1/2 अगर n ऑड है और n/2 अगर n इवन है। बस ये ऊपर नीचे हो गए बट एक ही बात है। तो ये तो मेरा fn आ गया। और इसके बारे में मैंने जस्ट अभी तुम्हें बताया, इट इज़ ऑन टू मैनी वन, तो इट इज़ नॉट 1 तो देखो नीदर, मैं इसको यहाँ लिखूंगा 1 बट नॉट ऑन टू। नहीं, ऑन टू तो है ये, हाँ, ऑन टू बट नॉट 1 इट इज़ नॉट 1 तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। फॉर x बिलोंग्स टू r -0 to 1, f1x मेरा है 1/x के बराबर, f2x है 1 - x के बराबर, f3x है 1/1 - x के बराबर। तीन फंक्शंस है। इफ़ अ फंक्शन j ऑफ x सेटिस्फाइज f ऑफ j ऑफ f1, ये बेसिकली है f2 ऑफ j ऑफ f1 इज इक्वल टू f3x, देन jx की कितनी वैल्यू होगी? तो इसको कैसे निकालते हैं यार इस चीज़ को? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से बढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से नहीं करते, राइट। तो हम j ऑफ f1, तो jx तो मेरे को पता नहीं है मेरा कितना है, पर j ऑफ मेरा f1x कितने किसके बराबर होगा? ये तो एज इट इज़ नहीं रहेगा, या f2 ऑफ j कर सकते हैं हम यहाँ पे, बट उससे भी क्या ही हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। मुझे दे रखा है f ऑफ वॉट, देखो j ऑफ वॉट यहाँ मैं कर सकता हूँ, इसको अलग ब्रैकेट दे देते हैं बाहर भी। सबसे पहले f2 ऑफ लिख देते हैं, f2 ऑफ करली ब्रैकेट, फिर यहाँ j ऑफ, यहाँ नॉर्मल वाला ब्रैकेट कितना यार, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, f1 ऑफ x। बेसिकली मुझे ये दे रखा है, इसकी वैल्यू है मेरी f3 ऑफ x के बराबर। अब क्या मैं कुछ इन्वर्स टाइप सी चीज़ें ले सकता हूँ यार यहाँ पे, ताकि मेरी चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाए। f1x मेरा दे रखा है 1/x, तो दिस इज j ऑफ 1/x बेसिकली। तो f2 ऑफ j ऑफ 1/x की वैल्यू मेरी कितनी है? f3 ऑफ x के बराबर। मुझे बताओ f2 ऑफ x किसके बराबर है? 1 - x। तो f2 ऑफ एनीथिंग, अगर मैं कहता हूँ एनीथिंग, तो वो हो जाएगा 1 - एनीथिंग। तो एनीथिंग यहाँ पे ये है, तो 1 - j ऑफ 1/x की वैल्यू किसके बराबर है? f3x। और f3x है मेरा 1/1 - x के बराबर, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको यार तुम यहाँ देखो, सिर्फ j ऑफ 1/x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसको उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड, तो 1 - 1 - x, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया? j ऑफ 1/x मिला है, अभी हमें jx निकालना है। इसकी वैल्यू है 1 - x - 1/1 - x, यानी कि 1 और 1 को काटो और माइनस को भी कॉमन ले लो, तो आंसर आ गया x/x - 1 के बराबर। अब क्या करो, x को रिप्लेस कर दो 1/x से, तो तुम लिखोगे j ऑफ x की जगह 1/x डाल दो, तो 1 डिवाइडेड बाई x डिवाइड बाय 1/x - 1 विच इज इक्वल टू 1/x 1 - x बाय x। इसको काटो तो आंसर आ गया 1/1 - x विच इज नथिंग बट f3x इटसेल्फ। तो jx की वैल्यू कितनी आ गई बराबर यार? f3x के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा ए इज़ द करेक्ट आंसर। यार अब करते हैं अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23 मेरा। लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। डिफाइन अ फंक्शन f ऑफ a to r as fx इज इक्वल टू 2x अपॉन x - 1।
देन एफ इज अगेन मुझसे ये सारी चीज़ें पूछी गई है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है, जो भी चीज़ें हैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ हाइपरबोला लग रहा है मुझे यहाँ से। मुझे दे रखा है कितना, y इज इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 ऑफ x अपॉन x माइनस 1 ये लिख सकते हैं। फिर फर्दर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तुम समझ रहे होगे मैंने ब्रेक किया है, तो इट इज इक्वल टू 2, यहाँ आ गया 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। तो तुम देख सकते हो ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी सिचुएशन है, राइट, मतलब वही है, टेक्निकली हाइपरबोला ही है, रेक्टेंगुलर वाला। तो ग्राफ बनाते हैं, ये है मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। मुझे बताओ इस ग्राफ में इसके अंदर अगर मैं x टेंड्स टू 1 प्लस करूँ तो x माइनस 1 टेंड्स टू कितना हो जाएगा यार, 0 प्लस, और 1 अपॉन x माइनस 1 टेंड्स टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस, और ये माइनस है आगे तो ये माइनस इन्फिनिटी। तो एनीवेज 1 माइनस इन्फिनिटी 2 टाइम्स इन्फिनिटी, समझ रहे हो ना तुम, माइनस इन्फिनिटी। तो अगर मैं पुट करूँ x जब भी मेरा 1 जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1 पे, मेरे y की वैल्यू कुछ टेंड करेगी किसके बराबर यार, माइनस इन्फिनिटी के बराबर। किसके बराबर, माइनस इन्फिनिटी के बराबर 1 प्लस पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरा ये ग्राफ। अब मुझे बताओ अगर मैं x को इन्फिनिटी टेंड करा दूँ तो ये 2 की तरफ जाएगा, राइट, ये चीज़ 2 हो जाएगी ना, x को इन्फिनिटी डाल दूंगा तो ये हो जाएगा यार 0 मेरा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो आंसर आ गया ऑलमोस्ट 2 माइनस समथिंग, तो 2 से कम, y की वैल्यू 2 से कम। तो y इज इक्वल टू 2 लाइन बना देते हैं अपनी, ये y इज इक्वल टू 2, इससे कम वैल्यू कुछ आएगी। मुझे बताओ ये 0 कब होगा। ये जो ग्राफ है देखो ऐसा बनने वाला है, अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। दूसरे स्पेक्ट्रम में 1 माइनस में मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, शिफ्टेड है बस, बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आता है यार तुम लोगों को, बिल्कुल आता है, ये होता है ना। अगर मैं करूँ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का ग्राफ, तो आएगा तुम्हें, बिल्कुल आएगा। एक जगह शिफ्ट कर दो बस, यहाँ x माइनस 1, फिर ये ग्राफ ये होता है। सिमिलरली इसमें अगर मैं कुछ माइनस कर दूँ ये फ्लिप हो जाएगा, फिर उसके बाद भी सारी चीज़ें देखो फ्लिप हो गया ना, ऐसे ये इधर था फ्लिप हो गया, फिर कुछ ऐड किया तो वो चीज़ ऐड हो गई। तो आई गेस जिसको ग्राफ बनाने आते होगी वो चीज़ समझ रहा होगा। दिस इज़ द ग्राफ। मुझसे अब क्या क्या बातें पूछी गई है, इट इज़ मुझे एक तो ये भी दे रखा है, एक्स इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। एक्स क्या है, मतलब a टू r, मेरी a क्या है, डोमेन है एफ एक्स की, और डोमेन क्या है मेरा, कि रियल नंबर है बट पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 ये सब नहीं हो सकते मेरी वैल्यूज़, ठीक है। पहला ऑप्शन इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि 1 1 है ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब मेरी रेंज क्या है, सबसे पहले तो रेंज मुझे कोडोमेन दे रखी है रियल नंबर। क्या मेरी रेंज रियल नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं है। मेरा फंक्शन कभी भी 2 के बराबर नहीं होता, कभी भी नहीं होता 2 के बराबर, राइट। इस पे मेरा ये एसिम्प्टोट है, इसके तरफ टेंड करता है, तो यानी कि ये सब्जेक्टिव तो नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये सी ऑप्शन गलत हो गया। मेरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, सी तो नहीं है। बट अब इंजेक्टिव है क्या है, 1 1, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ और वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हो, नहीं यार वो भी नहीं कर रही, तो ये 1 1 तो हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ नीदर इंजेक्टिव, तो ये 1 1 तो डेफिनेटली है ना मेरा फंक्शन, कि जो भी मैं वैल्यू डालूंगा ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैं ऐसी x की वैल्यू डालूं और उससे मेरे को 2 आउटपुट मिल जाए, या फिर मतलब 2 इनपुट्स ऐसे हो जिससे मेरे को सेम आउटपुट मिल रहा हो। ऐसा हो सकता है, बताओ यार, नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस कट करोगे एक ही जगह कट कर रहा है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ यार हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का जेई का जो था वो हो चुका है ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं यार तुमसे अगले चैप्टर में, जो प्रोबेबली यार तुम्हारा प्रोबेबिलिटी या फिर ये सब होगा, या बेसिकली मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट होगा। सबसे पहले तुम्हारी 12th हम ख़त्म कराने की सोचेंगे। तो बाय बाय।